चलो, कल फाइनली हमने देखा कि 1956 तक आपके अनडिवाइडेड एमपी का मैप कुछ इस तरीके से दिखने लगा था। अभी इसमें कौन सा स्टेट और इंक्लूड दिख रहा है आपको? छत्तीसगढ़ इसमें नजर आ रहा है। बट इस तरीके का मैप बनने के लिए जिस टाइमलाइन तक हम आ चुके थे वो है आपका 1956, कि 1956 के अंदर अनडिवाइडेड एमपी आपका कुछ इस तरीके से नजर आता था। इसके पर्टिकुलर 3 पार्ट हुआ करते थे, जिसमें आपका ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता था? पार्ट ए कहलाता था। फिर इधर वाले पोर्शन को अगर हम बोले तो ये क्या कहलाता था? पार्ट बी कहलाता था। एंड इधर विंध्य प्रदेश वाला क्या कहलाता था? पार्ट सी कहलाता था। तो इस तरीके से हमने एक रफ मैप देखा कि एमपी जो है वो पूरा का पूरा आपको 3 पार्ट में डिवाइड देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि 1956 में आखिर ऐसे क्या चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से इसका मैप या साइज इस तरीके से दिखने लगा। तो अगर हम बात करें पार्ट ए की, कि पार्ट ए में क्या क्या चेंजेस हुए, तो अगर हम बात करें इधर की, तो यहाँ एक पर्टिकुलर पोर्शन होता था जिसका नाम क्या था? विदर्भ। ये जो विदर्भ हुआ करता था, इस विदर्भ की टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हमने प्रेजेंट डे किसको दे दिया था? महाराष्ट्र को दे दिया था, या फिर उस समय के बॉम्बे को भी हम इसमें बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि 1956 में एमपी में क्या चेंजेस हुए थे। तो पार्ट ए से विदर्भ पोर्शन वाले का 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमने प्रेजेंट डे किसको दे दिया था? महाराष्ट्र को, या उस समय के किसको दे दिया था? बॉम्बे को दे दिया था। अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट दी थी, क्या चेंजेस हुए पार्ट ए में, तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो पार्ट ए के अंदर विदर्भ की 8 डिस्ट्रिक्ट जो हमने यहां पर दी थी वो कौन कौन सी हुआ करती थी। तो सबसे पहले पार्ट ए की कैपिटल बताओ? नागपुर। तो नागपुर नाम का जो पर्टिकुलर प्रोविंस था वो हमने इन्हें दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, अकोला, अमरावती एंड यवतमाल। इसके बाद 4th नंबर पर आएगा आपका चांदा, 5th नंबर पर आएगा आपका भंडारा, 6th नंबर पर आएगा यहाँ पर वर्धा, 7th नंबर पर आएगा आपका बुल्ढाना। क्या बच गया इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमने प्रेजेंट डे किसको दे दिया? यहाँ पर महाराष्ट्र को दे दिया। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो कि विदर्भ वाले पोर्शन में आती थी और वो आज के प्रेजेंट डे एमपी में आपको देखने को मिलेगी, उसका नाम हुआ करता था मकड़ाई। क्या नाम हुआ करता था? मकड़ाई। ये जो मकड़ाई नाम का पर्टिकुलर प्रोविंस हुआ करता था ये विदर्भ का हिस्सा हुआ करता था। एंड इस पोर्शन को हमने एमपी में मिलाया, और एमपी के जिस डिस्ट्रिक्ट में मिलाया उसका नाम है हरदा। किस में मिलाया? हरदा में। तो वो कौन सी एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो आपको प्रेजेंट डे पार्ट ए ऑफ एमपी में देखने को मिलेगी? मकड़ाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरदा। यहां तक चीजें क्लियर? ये चेंजेस हुए किसके अंदर? पार्ट ए के अंदर। अब देखेंगे हम पार्ट बी, जिसको हम किस नाम से बुलाते थे? मध्य भारत के नाम से इसे बुलाया जाता था। कई सारी टेक्स्ट बुक में ये आपको सेंट्रल इंडिया के नाम से भी देखने को मिलेगा। तो मध्य भारत को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या बोलोगे? सेंट्रल इंडिया। तो कुछ भी अलग नहीं है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए, तो मध्य भारत जो है वो आपका किससे मिलकर बना था? सबसे पहले ये बताओ मुझे। ठीक है, किससे मिलकर बना था? ये आपका मालवा और ग्वालियर से मिलके बना हुआ था। अब हम बात करेंगे पार्ट बी में आखिर क्या क्या चेंजेस हुए। तो जब हम बात करेंगे पार्ट बी की, तो पार्ट बी के अंदर ये चेंजेस हुए कि यहाँ पर मंदसौर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह आती थी जिसका नाम था भानपुरा। क्या नाम था? भानपुरा। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट की भानपुरा तहसील का एक पोर्शन था जिसका नाम था सुनेल टप्पा। इस सुनेल टप्पा नाम की एकमात्र जगह को, मतलब मध्य भारत के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, ध्यान से सुनो। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को हमने दे दिया उठाकर, किसको? राजस्थान को दे दिया। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कहाँ मर्ज किया? एमपी में ही मर्ज किया। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, ये लिखा हुआ मिलता है एक्सेप्ट सुनील टप्पा रेस्ट पार्ट वाज मर्ज्ड विद मध्य भारत। तो यहाँ पर पार्ट बी में पहला चेंज जो हुआ वो सुनील टप्पा हमने किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। बदले में राजस्थान से भी कुछ लेंगे तो राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोटा डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में जो कोटा डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी इसमें एक तहसील थी जिसका नाम था सिरोंज। इस सिरोंज को एमपी ने अपने अंदर ले लिया और एमपी में कहां पर मर्ज कर दिया? इसको विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मर्ज कर दिया। तो पार्ट बी में टोटल 2 चेंजेस हुए। एक हमने दिया, क्या दिया बोलो? मंदसौर के भानपुरा का सुनेल टप्पा
किसको दिया? राजस्थान को। राजस्थान के कोटा का सिरोंज किसने लिया? एमपी ने। और कहां पर मिला लिया? विदिशा में मिला लिया। ये चेंजेस कहां पर हुए? पार्ट बी में हुए। पार्ट ए के चेंजेस आप समझ गए। 8 डिस्ट्रिक्ट दी किसको? महाराष्ट्र को। एकमात्र हमने रखी, क्या नाम है उसका? मकड़ाई। कहां पर रखी? हरदा में रखी। पार्ट बी में लेना देना दोनों यहां पर क्लियर हो गया। अब क्या बचा आपका? पार्ट सी। पार्ट सी आपका हुआ करता था विंध्य प्रदेश वाला पोर्शन। तो पार्ट सी जो विंध्य प्रदेश था उसको एज इट इज मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। एज वेल एज जो भोपाल था उसको भी एज इट इज कहां मर्ज कर दिया गया? पार्ट सी में, या फिर यहां पर एमपी के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया। जब जाके 1956 में आपका जो एमपी है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगा। चेंजेस क्लियर? ये सारे चेंजेस कौन से ईयर में हो रहे हैं? 1956 में हो रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जो है एमपी का आपका मैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फाइनली अनडिवाइडेड एमपी का फॉर्मेशन जिस डेट को हुआ था, कौन सी डेट है? 1 नवंबर 1956। इस समय इसमें क्या इंक्लूड हुआ करता था? छत्तीसगढ़ इंक्लूड हुआ करता था। तो उस समय की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो एग्जिस्ट करती थी कितनी थी? 43। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे? 9 डिवीजन हुआ करते थे। नॉर्थ से साउथ की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 996 किलोमीटर हो जाएगा। एंड इस तरह अगर देखोगे आप तो 1172 किलोमीटर देखने को मिलेगा। सॉरी, सही तो लिखा है, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट, इसको रिप्लेस कर लो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है इसका पूरा एक्सटेंडमेंट देखने को मिलेगा। और एरिया की अगर हम बात करें तो कितना रहेगा? 4,43,446 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कब की बात है? 1956 की बात है। अब हमें इसको कब तक लेकर आना पड़ेगा? 2023 तक लेके आना पड़ेगा। बट उसके पहले जो मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है 2000 में, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रेजेंट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे और डिवीजन पे यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, 1956 तक चीजें क्लियर। अब धीरे धीरे चेंजेस होंगे स्टेप बाय स्टेप। शांति से सुनना, ध्यान से सुनना। कौन से ईयर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी, कितनी एमपी में बनी, कितनी छत्तीसगढ़ में बनी और क्या क्या चेंजेस हुए। तो 1956 में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपको एमपी में कितनी नजर आ रही है? 43 नजर आ रही है। अब 43 में ही प्लस करना है, माइनस करना है। तो यहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 1972 में। एक कमीशन फॉर्म होता है जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अगर स्टेट्स के लिए होता है तो क्या बोलते हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बट हमें तो डिस्ट्रिक्ट बनानी है, तो क्या फॉर्म हुआ? डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अभी कितनी एग्जिस्ट कर रही है? 43। सो 1972 में सबसे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होता है। मैप में आपने थोड़ी देर पहले देखा मध्य प्रदेश, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी। वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी यहाँ पर बनाई जाएगी? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से निकाला जाएगा भोपाल को। किसको निकाला जाएगा? भोपाल को। तो पहले डिस्ट्रिक्ट जिसका यहाँ पर फॉर्मेशन होगा उसका नाम क्या होगा? भोपाल। भोपाल वॉज कार्व्ड आउट ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सीहोर से किसको बनाया गया? सबसे पहले भोपाल को बनाया गया। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था दुर्ग। क्या नाम हुआ करता था? दुर्ग। और इस दुर्ग से एक डिस्ट्रिक्ट बनेगी जिसका नाम रहेगा राजनांदगांव। तो 1972 में टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनेगा? भोपाल। किससे बनेगा? सीहोर से बनेगा। दूसरा कौन सा बनेगा? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के कौन से पोर्शन से? दुर्ग से। अब 43 में 2 ऐड कर दो, कितनी हो गई? 45 डिस्ट्रिक्ट आपकी हो गई। कौन से ईयर में हो गई? 1972 में हो गई। सो 1972 में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी रहेगी? 45। एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने रहेंगे? 9। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। अब आने वाले समय में धीरे धीरे डिवीजन वगैरह का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होगा। 1980 में आपको नेक्स्ट चेंज देखने को मिलेगा, जब 2 यहाँ पर डिवीजन का फॉर्मेशन होगा। तो 9 में 2 डिवीजन आपको ऐड करना है। पहला डिवीजन चंबल, दूसरा डिवीजन बस्तर। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 1980 में कितने हो जाएंगे? 11। तो हम कहाँ तक आ गए हैं? 1980 तक आ गए। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोलो, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बोलो 11। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। सो हमने देखा 56 के बाद पहला मेजर चेंज कब हुआ था? 1972 में, जब भोपाल और राजनांदगांव का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। और भविष्य में 2 डिवीजन बने, चंबल एंड बस्तर डिवीजन।
फिर नेक्स्ट इनकी नींद खुलेगी 1998 में। स्लाइड्स को मत देखो, मेरी बात सुनो, पूरी कहानी याद हो जाएगी। 1972 के बाद अब इनको नेक्स्ट यहाँ पर नींद खुलेगी 1998 में। 1998 में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन होगा। कितने डिस्ट्रिक्ट का? 16 डिस्ट्रिक्ट का। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 1998 बोल रही हूँ। सो 1998 में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी क्रिएट होगी? 16 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होगी। बट दोनों का यहाँ पर हम 2 टुकड़ों में बांट देंगे कि पहले यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होगी और आने वाले समय में 6 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होगी। तो क्वेश्चंस को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि अगर वो पूछता है कि ईयर 1998 में एमपी में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट करी गई थी वो कितनी थी? 16। पहले शुरुआत में कितनी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होगी? 10। और आने वाले समय में कितनी क्रिएट होगी? 6। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। अब 1998 के आपको 25 मई 1998 की हम बात करें, मतलब 25 मई को कितनी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुई थी? तो 25 मई को यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन किया गया था। अभी एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों साथ में हैं तो दोनों की डिस्ट्रिक्ट एक साथ बनी, बट हम तो एमपी की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एमपी की डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखेंगे। तो 10 में से जो 4 डिस्ट्रिक्ट बनी थी वो आपके एमपी में बनी थी और जो 6 डिस्ट्रिक्ट है वो प्रेजेंट डे कहाँ देखने को मिलेगी? छत्तीसगढ़ में। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट को ही देखेंगे। ठीक है, अभी देखना है हमें 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कौन कौन सी बनी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें पहली डिस्ट्रिक्ट जिसका क्रिएशन हुआ था उसका नाम क्या था? बड़वानी। बड़वानी को किससे बनाया गया? खरगोन से बनाया गया। कहाँ है बड़वानी? ये रहा। तो बड़वानी वॉज मेड आउट ऑफ खरगोन। तो पहली डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर बनी वो थी बड़वानी। बड़वानी को किससे बनाया? खरगोन से बनाया। फिर क्रिएशन हुआ नेक्स्ट श्योपुर का। श्योपुर को बनाया गया मुरैना से। किससे बनाया गया? मुरैना से। ये सेकंड क्रिएशन था। फिर थर्ड आपका आएगा डिंडोरी। डिंडोरी को बनाया जाएगा मंडला से। किससे बनाया जाएगा? मंडला से। एंड फोर्थ आपका रहेगा कटनी। कटनी को किससे बनाया जाएगा? जबलपुर से बनाया जाएगा। तो इस तरीके से 25 मई 1998 को एमपी में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन होगा। ये आपको याद रखना है, किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो बड़वानी बनेगा किससे? खरगोन से। श्योपुर बनेगा किससे? मुरैना से। डिंडोरी बनेगा किससे? मंडला से। एंड कटनी बनेगा किससे? जबलपुर से। तो इसको किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलो, बड़वानी किससे बनेगा? खरगोन से। श्योपुर किससे बनेगा? मुरैना से। डिंडोरी किससे बनेगा? मंडला से। कटनी किससे बनेगा? जबलपुर से। तो ये कब बना है? मई 1998 में। ठीक है अभिषेक, याद हो गया? गुड। अब बात करेंगे हम यहाँ पर अगले ही महीने, फिर इनको याद आएगा कि अरे 6 डिस्ट्रिक्ट और बना देते। अब क्या करा जाए? तो यहाँ पर 30 जून 1998 को 6 डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन और किया जाएगा। और किसकी रिकमेंडेशन पे किया जाएगा? सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखो कि जब मई में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ था, किसके रिकमेंडेशन पर हुआ है? BR दुबे कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ है। अगले महीने नई कमेटी आएगी, क्या नाम है? सिंहदेव कमेटी। पहली वाली ने कितने सजेस्ट किए थे? 10 डिस्ट्रिक्ट सजेस्ट किए, जिसमें से 6 कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। 4 कहाँ पर है? MP में। फिर अगले महीने यहाँ पर आई कौन सी कमेटी? सिंहदेव कमेटी। कितनी डिस्ट्रिक्ट सजेस्ट करी इसने? 6 डिस्ट्रिक्ट सजेस्ट करी। इस 6 में से 3 आपके छत्तीसगढ़ में और 3 कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो देख लेते हैं अब क्या रहेगा इनका। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, चलो अब तुम लोग ही बताओ। सबसे पहले 1956 में टोटल डिस्ट्रिक्ट 43। नेक्स्ट ईयर 1972 कितनी डिस्ट्रिक्ट बन गई? 2 डिस्ट्रिक्ट और बन गई। अब कितनी हो गई? 45। फिर हमने देखा मई 1998 में 10 डिस्ट्रिक्ट और बनी, तो 45 + 10 55 हो गई। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर अगले महीने जून 1998 में 6 डिस्ट्रिक्ट और बनेगी, तो अब कितना हो जाएगा? 55 + 6 कितना हो जाएगा? 61। अब एमपी में वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी बनी? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हरदा बना था, और हरदा किससे बना था? होशंगाबाद से बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हरदा जो है वो किससे क्रिएट हुआ? होशंगाबाद से क्रिएट हुआ। प्रेजेंट में होशंगाबाद का नाम चेंज होकर क्या हो चुका है? नर्मदापुरम हो चुका है। तो यहाँ पर अगले महीने जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुई थी, इसमें हरदा बना था किससे? होशंगाबाद से। उमरिया बनेगा किससे? शहडोल से। किससे बनेगा? शहडोल से। ये इधर आ जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें नीमच, ये बनेगा किससे? मंदसौर से। किससे बनेगा? मंदसौर से। तो ये भी आपको याद रखना है, जिस भी तरीके से आप इसको याद रख पाए, ठीक है। तो पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी? हरदा। हरदा किससे बना? होशंगाबाद से। फिर बना उमरिया, किससे बना? शहडोल से। फिर बना नीमच, किससे बना? मंदसौर से, ठीक है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ जून 1998 में। तो अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एमपी में कितनी हो चुकी है? 61। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक डिवीजन का क्रिएशन और देखने को मिलेगा, और उस डिवीजन का नाम क्या रहेगा? होशंगाबाद डिवीजन। चलो 1956 में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे? 9। फिर हमने देखा आने वाले समय में 2 डिवीजन और बने, कौन कौन से? चंबल और बस्तर। टोटल डिवीजन कितने हो गए? 11। फिर आने वाले समय में यहाँ पर एक डिवीजन और बना जिसका नाम क्या है? होशंगाबाद। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 12, ठीक है। तो हम कौन से ईयर तक आ गए? 1998 तक। सो 1998 में एमपी में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हुए? 61। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हुए? 12। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। 1998 तक आ गए। इसके बाद आपको मेजर ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलेगा। अगले 2 साल बाद एमपी और छत्तीसगढ़ की नहीं बनेगी, और 2000 राउंड फिगर देखते हुए हम इनको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। एंड 2000 में क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग हो जाएगा। जब भी 2 लोग आपस में अलग होते हैं तो चीजों को बांटना भी पड़ता है। अभी तक हम साथ में रह रहे थे, तो अब क्या किया जाए? तो छत्तीसगढ़ को अलग करना है। तो छत्तीसगढ़ को क्या दे दें? तो पहले मुझे बताओ, पहले हमारे पास है क्या देने के लिए? जल्दी बोलो, कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 61 डिस्ट्रिक्ट है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं हमारे पास? 12 डिवीजन है। अब इसी में से देना है उसको, जो भी देना है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब छत्तीसगढ़ को यहाँ पर क्रिएशन किया जाएगा तो इसको टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट हम दे देंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट दे देंगे? 16 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे। और कितने डिवीजन दे देंगे? 3 डिवीजन दे देंगे। तो 61 में से 16 डिस्ट्रिक्ट हम उसको दे देंगे, तो हमारे पास कितनी बचेगी? 45। एंड डिवीजन कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। ये कौन से ईयर में आ गए हम? 2000 में। तो हमने देखा 1998 में हमारे पास टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट थी। उन 61 में से 16 हमने उसको दे दी। 61 को उल्टा कर दो, 16 किसको दे दी? छत्तीसगढ़ को। और मात्र 3 डिवीजन दिए, तो हमारे पास कितने बच गए? 9 डिवीजन बच गए। अब हमारे पास 2000 में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई? 45। अब यहीं से चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, ठीक है। अपने दिमाग में एक बार फिर से रिकॉल करो, 1956 में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी थी? 43। 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट और बनी, बताओ कौन कौन सी? भोपाल। भोपाल किससे बना? सीहोर से। दूसरा क्या बना? राजनांदगांव, वो किससे बना? दुर्ग से। दुर्ग कहाँ पर? छत्तीसगढ़ से। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई? 45 हो गई। फिर हमने देखा मई 1998 में 25 मई 1998 को 10 डिस्ट्रिक्ट और क्रिएट हुई। और 10 में से 6 हमने दे दी छत्तीसगढ़ को, 4 बची हमारे पास। बी से सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट? बड़वानी। किससे बना? खरगोन से बना, ठीक है। बड़वानी बनेगा खरगोन से, ये आपको याद रखना है। फिर श्योपुर, श्योपुर किससे बना? मुरैना से। फिर बना डिंडोरी, किससे बनेगा? मंडला से। फिर बनेगा कटनी, किससे बनेगा? जबलपुर से। फिर अगले ही महीने हमने वापस से सोचा 6 डिस्ट्रिक्ट और बनाते। अब 3 डिस्ट्रिक्ट बनेगी, HUN। H से क्या बना? हरदा। हरदा किससे बना? होशंगाबाद। H याद रखना। हरदा किससे बना? होशंगाबाद। फिर बना U से उमरिया, किससे बना? शहडोल से। एंड N से बना नीमच मंदसौर। नीमच मंदसौर नाम एक साथ लेते हैं ना अपन, तो बस ऐसे आपको याद रखना है। अब ये सब चीजें हो गई। फाइनली 2000 में हमने छत्तीसगढ़ को अलग दे दिया 16 डिस्ट्रिक्ट देकर और 3 डिवीजन देके। अब हम वापस कहाँ पर आ गए? 45 पर आ गए। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 9। ये कब की बात है? 2000 की। ये डिसीजन लिया गया था 31 अक्टूबर 2000 को। तो छत्तीसगढ़ का बर्थ कब है? 31 अक्टूबर 2000 को। तो हम देखेंगे यहाँ पर 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन होता है विथ 16 डिस्ट्रिक्ट एंड 3 डिवीजन। एंड अगले ही दिन हमारा भी तो रिनोवेशन हो रहा है, तो 1 नवंबर 2000 को अब आपको अगले एमपी का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ यहाँ पर ये सब चेंजेस हुए? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। नेक्स्ट क्या है? ये बिल लोकसभा में कब पास हुआ था? तो 31 जुलाई 2000 को। राज्यसभा में हुआ था 9 अगस्त 2000 को। प्रेसिडेंट के साइन हुए थे 24 अगस्त 2000 को। एक बार इस पर नजर मार लेना, एमपी है, कुछ भी पूछ सकता है।
अब दोनों स्टेट नए नए हो गए, अब दोनों में किसी न किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसकी देखरेख करे और उसको संभाल पाए। तो किसको अपॉइंट करते हैं? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो देख लेते हैं अब किसको कहाँ अपॉइंट करना है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो पहले सीएम इसके जो बनाए गए थे उनका नाम क्या था? अजीत योगी। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम? तो पहले सीएम किसको बनाया गया? अजीत योगी को। और छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर कौन बनेंगे? डी.एन. सहाय। ठीक है भाई, वो तो छत्तीसगढ़ के हो गए। हम अपने एमपी के देख लेते हैं। एमपी में किसको क्या बना है? तो बताओ 2000 में एमपी में कौन बना था सीएम? दिग्विजय सिंह। कौन बने थे? दिग्विजय सिंह। चलो, तो एमपी का सीएम अपन किसको बना देते हैं? दिग्विजय सिंह को बना देते। अब नेक्स्ट एमपी का क्या बनाना है? गवर्नर बनाना है। तो थोड़ा भाई बंधु लगना चाहिए, नया नया बना है, उनके हाथ में जिम्मेदारी हो। तो उनका नाम है भाई महावीर। क्या नाम है? भाई महावीर। उस समय इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे के.आर. नारायण। कौन हुआ करते थे? के.आर. नारायण। और प्राइम मिनिस्टर 2000 के दौर में कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये एमपी के बारे में हमने बात करी। एमपी का 2000 में फर्स्ट सीएम कौन बनाया गया? दिग्विजय सिंह। गवर्नर किसको बनाया गया? भाई महावीर को। प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? के.आर. नारायण। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2000 तक हम आ गए। हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है अभी? 45। डिवीजन कितने टोटल? 9। अब यहीं से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या होता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलो पहली कमेटी बता दो, कौन सी थी 1998 में? बी.आर. दुबे। आपने अभी तक 2 कमेटी के नाम पढ़े। जो मई 1998 में बनी थी उसका नाम क्या था? बी.आर. दुबे। फिर जून 1998 में बनी सिंह दवे कमेटी। अब हम देखेंगे 2000 के बाद क्या चेंजेस होते हैं। तो 2000 के बाद 2003 में 3 साल बाद फिर से याद आएगा और अब एक नई कमेटी आएगी जिसका नाम क्या रहेगा? बॉस कमेटी। तो 3 कमेटियों के नाम आपने पढ़ लिए। फर्स्ट कौन सी है? बी.आर. दुबे। दूसरी बोलो? सिंहदेव कमेटी। ये दोनों कब आई है? 1998 में। अब आएगी 2003 में। और यहाँ कौन सी कमेटी आएगी? बॉस कमेटी आएगी। अब बॉस कमेटी 2003 में कुछ सजेशन लेकर आएगी। तो देख लेते हैं क्या है। तो 2003 में आई है तो उसने 3 डिस्ट्रिक्ट आपको सजेस्ट करी। 3 डिस्ट्रिक्ट उसने कौन कौन सी सजेस्ट करी? तो उसने बोला ऐसा करते हैं कि अपन अशोकनगर को बना देते हैं। तो अशोकनगर को कहाँ से बनाएंगे? तो अशोकनगर बनेगा आपका गुना से। ठीक है। फिर अगर बात करें अनूपपुर, अनूपपुर कहाँ से बनेगा? शहडोल से। एंड बुरहानपुर बनेगा खंडवा से। बड़वानी किससे बना था? बुरहानपुर किससे बना? खंडवा से। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एक को बोलते हैं ईस्ट निमाड़, एक को बोलते हैं वेस्ट निमाड़। ईस्ट किसको बोलते हैं? खंडवा को बोलते हैं। वेस्ट किसको बोलते हैं? खरगोन को बोलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है भाई। 2003 में बॉस कमेटी आई और बोला 3 डिस्ट्रिक्ट और बना देते। तो पहली डिस्ट्रिक्ट किसको बनाया गया? अशोकनगर को बनाया गया। तो अशोकनगर का फॉर्मेशन किससे होगा? गुना से होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनूपपुर, तो अनूपपुर का फॉर्मेशन किससे होगा? शहडोल से होगा। एंड बात करें बुरहानपुर, तो बुरहानपुर को बनाया जाएगा किससे? खंडवा से बनाया जाएगा। ये कब की बात है? 2003 की। 2003 में कितनी डिस्ट्रिक्ट बनी थी? 3 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। एंड फाइनली 45 में हमने 3 ऐड करा तो कितने हो गए हम? 48 हो गए। ठीक है। एमपी के अंदर जो है अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितनी हो गई? 48 डिस्ट्रिक्ट हो गई। अब नेक्स्ट चेंज आपको 5 साल बाद देखने को मिलेगा। तो 2008 के अंदर 17 मई 2008 को एक नई डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन और होगा जिसका नाम क्या रहेगा? अलीराजपुर। अलीराजपुर किसके पास में आता है? झाबुआ के पास में आता है। तो अलीराजपुर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ झाबुआ। और कब हुआ ये? 2008 में हुआ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑन 24 मई 2008 अभी ये और चेंजेस करेंगे। तो आप तो सीधे ऐसे याद रखो कि 2008 में अब बैक टू बैक डिस्ट्रिक्ट बनेगी। पहली कब बनेगी? यहाँ पर 17 मई को बनेगी और दूसरी कब बनेगी? यहाँ पर 24 मई को बनेगी। सो 2008 में आपको 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। पहला बनेगा आपका अलीराजपुर और अलीराजपुर किससे बनेगा? झाबुआ से बनेगा। और दूसरा आपका बनेगा सिंगरौली, सीधी सिंगरौली ऐसे साथ में बोलते हैं। तो सिंगरौली वॉज मेड आउट ऑफ सीधी। तो 2008 में 2 डिस्ट्रिक्ट बनी। अलीराजपुर बना किससे? झाबुआ से बना। सिंगरौली किससे बना? सीधी से बना।
अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई एमपी में? 50 डिस्ट्रिक्ट हो गई। अब इसके बाद 14 जून 2008 को एक नया डिवीजन बनाया जाएगा और उस डिवीजन का नाम क्या रहेगा? शहडोल डिवीजन। इसके पहले आपने लास्ट डिवीजन कौन सा पढ़ा था? होशंगाबाद डिवीजन। तो यहाँ पर 14 जून 2008 को शहडोल डिवीजन जो है उसका क्रिएशन होगा। और अब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एमपी में कितने हो जाएंगे? 10 डिवीजन। एमपी में बनने वाला 10वां डिवीजन कौन सा है? शहडोल डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। तो अब एमपी में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई है? 50 हो गई है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए? 10 हो गए। अब यहाँ से चीजों को आगे बढ़ाना है। अब रिसेंट की चीजें ही है। 2013 में फिर से चेंज होगा। 2013 के अंदर एक नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होगी जिसका नाम क्या होगा? आगर मालवा। आगर मालवा को बनाया जाएगा शाहजहाँपुर से। किससे बनाएंगे? शाहजहाँपुर से। ऑप्शन में अगर आपको उज्जैन देखने को मिलता है तो ध्यान रखना कि आगर मालवा की अगर हम बात करें तो जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बना है उसका नाम क्या है? शाहजहाँपुर। जिस डिवीजन से वो बना है उसका नाम क्या है? उज्जैन। तो चीजों को ध्यान रखना है। 2013 में कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी? अब यहाँ पर आगर मालवा। आगर मालवा किससे बना? शाहजहाँपुर से बना। ठीक है, कौन से डिवीजन से बना? उज्जैन डिवीजन से बना। कौन से ईयर में बना? 2013 में बना। चलो एक बार ईयर रिकॉल कर लो पहले फटाफट। 1972 के बाद नेक्स्ट ईयर 1998 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2003 हो गया। 3 के बाद 5 साल बाद जंप करो 2008 हो गया। 2 डिस्ट्रिक्ट बनी 2008 में। पहली अलीराजपुर 17 मई को बनी। किससे बनी? झाबुआ से बनी। फिर 25 मई को बनी। अगली कौन सी बनी? सिंगरौली। किससे बनी? सीधी से बनी। तो अलीराजपुर, झाबुआ, सीधी, सिंगरौली। फिर 2013 में फिर से याद आया, अब बना आगर मालवा। किससे बना दिया? शाहजहाँपुर से बना दिया। अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई है आपकी? 51। तो एमपी में बनने वाली 51st डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी? आगर मालवा है। तो इस तरीके से यहाँ तक हम जो है पहुंच गए। अब 2013 के बाद देखते हैं नेक्स्ट चेंजेस कब हुए। तो अभी रिसेंट में आपको देखने को मिलेगा 2018 में। ठीक है, 2018 के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक नई डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन होगा जिसका नाम क्या रहेगा? निवाड़ी। तो निवाड़ी एमपी में बनने वाली कौन सी नंबर की डिस्ट्रिक्ट रहेगी? 52nd नंबर की डिस्ट्रिक्ट ये रहेगी। अब कहाँ से बनाया है इसको? तो ये बना आपका निवाड़ी और इसको बनाया गया है टीकमगढ़ से। किससे बनाया गया है? टीकमगढ़ से। कौन से ईयर में बनी है? 2018 में बनी है। डेट बहुत सिंपल है। कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर। 52nd नंबर की ये डिस्ट्रिक्ट बनी। 3 तहसीलें जो निवाड़ी के अंदर आती है। एक तो पहला नाम हो गया आपका निवाड़ी। निवाड़ी के बाद दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा ओरछा एंड तीसरा नाम देखने को मिलेगा पृथ्वीपुर। क्या नाम रहेगा? पृथ्वीपुर। देखो लास्ट की 2 इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको याद रखना है। तो 52nd डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 तहसीलें कौन कौन सी आएगी? निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका पहला कलेक्टर किसको बनाया गया है? तो उसका नाम हुआ करता था अक्षय सिंह। क्या नाम था? अक्षय सिंह। सो फर्स्ट यहाँ पर आईएएस ऑफिसर जिन्हें अपॉइंट किया गया उनका नाम था अक्षय सिंह। तो 52nd डिस्ट्रिक्ट तक हम यहाँ पर आ चुके थे 2018 में। फिर जब 20 का टाइम आया तो गवर्नमेंट चेंज हो गई। और किसकी गवर्नमेंट आ गई? कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कुछ सजेशन दिए। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यहाँ पर सजेशन दिए कि कुछ 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट को हमें और बनाना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बनी नहीं है, सजेशन दिए। क्या क्या सजेशन दिए? तो सजेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के सजेशन दिए गए थे। बताएगा कोई क्या नाम थे? सतना से मैहर। हाँ बोलो। उज्जैन से नागदा बना दो, सतना से मैहर बना दो और छिंदवाड़ा से नो नॉट छिंदवाड़ा से, गुना से चाचौड़ा को बना दिया जाए। किसको? चाचौड़ा को बना दिया जाए। और एक दिया गया था बागली को बनाया जाए देवास से। तो 2018 में जहां तक सिल ठप्पे लग गए, चीजें फाइनलाइज हो गई, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी आपकी? निवाड़ी बनी। 2020 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट के प्रपोजल दिए थे। अभी हम देखेंगे कौन सी फाइनलाइज हुई, कौन सी नहीं हुई। तो नाम हम देख लेते हैं। यहाँ पर सजेशन दिया गया क्या बनाया जाए? बागली को बनाया जाए। किससे बनाया जाए? देवास से बनाया जाए। नेक्स्ट इन्होंने बोला चाचौड़ा को बनाया जाए। चाचौड़ा को किससे बनाएंगे? गुना से बनाया जाए। नेक्स्ट किसको बोला? सतना को बोला, सॉरी नेक्स्ट किसका सजेशन दिया इन्होंने? मैहर का सजेशन दिया। और इसको किससे बनाया जाए? सतना से बनाया जाए।
और एक और कौन सा बच गया आपका यहाँ पर, नागदा को बनाने का भी सजेशन दिया था कि नागदा को बनाया जाए, किससे, उज्जैन से बनाया जाए। तो 2020 के अंदर एमपी में जो प्रपोज्ड करी गई डिस्ट्रिक्ट थी वो ये 4 डिस्ट्रिक्ट थी, जिसमें बागली को किससे बनाना था, देवास से, चाचोड़ा को बनाना था गुना से, मेहर को बनाना था सतना से, एंड नागदा को बनाना था उज्जैन से। अब बना नहीं बना अभी हम आगे देखते हैं। हम कहाँ तक आ गए, 2018। निवाड़ी कब बना था आपका, 1 अक्टूबर 2018 को। फर्स्ट आईएएस ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया था, अक्षय सिंह को। 3 डिस्ट्रिक्ट जो 3 तहसीलें जो इसमें आती थी, क्या नाम है, और पृथ्वीपुर, ठीक है। तो 2018 तक ये सब चीजें हो गई। अब आने वाले समय में 2023 में कुछ चेंजेस हुए। ऑन 13 अगस्त 2023 एक नई डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ और ये एमपी की 53rd नंबर की डिस्ट्रिक्ट बनी है। कौन से नंबर की, 53rd नंबर की डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, जिसका नाम क्या है, महूगंज। और कहाँ से बनाया गया इसको, रीवा से बनाया गया है। अब ये वाला पोर्शन देखोगे तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा है रीवा, और अगर इसमें से हम ये नीचे वाले टर्न को काट दे तो यही आपका क्या कहलाएगा, महूगंज कहलाएगा। तो एमपी में ये 53वें नंबर की डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है रीवा से, जिसका नाम क्या है, महूगंज इसका नाम है। अब इसमें भी किसी न किसी को अपॉइंट किया गया होगा। तो इसमें जो फर्स्ट आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है अजय श्रीवास्तव। क्या नाम है, अजय श्रीवास्तव। ये क्या अपॉइंट किए गए, फर्स्ट आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किए गए। 2013 बैच के ये आईएएस ऑफिसर है। इसके अलावा महूगंज में जो फर्स्ट एसपी जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम है वीरेंद्र जैन। क्या नाम है, वीरेंद्र जैन, ठीक है। उसके अलावा जिन जिन चीज़ों को कंबाइन करके ये बनेगा, तो 3 नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, महूगंज रहेगा, नईगढ़ी रहेगा और हनुमना रहेगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ों से मिलकर महूगंज बना है। नाम बोलो फटाफट। अभी ये सिर्फ 3 है, आने वाले समय में एक को और इंक्लूड कर देंगे जिसका नाम रहेगा देव तालाब, और ये उसके फर्स्ट आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम क्या है, अजय श्रीवास्तव। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो एमपी में 8 प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 53 है 2023 के अंदर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 10 है। लास्ट डिवीजन जो आपने बनते हुए देखा उसका नाम क्या है, शहडोल डिवीजन। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, अच्छा ये और बच गया है, देख लो। प्रपोज्ड बट नो नोटिफिकेशन येट। गवर्नमेंट प्रपोज तो कर देती है, आपने देखा कांग्रेस ने 4 डिस्ट्रिक्ट को जो है प्रपोज कर दिया था, बट उसके बाद उसका नोटिफिकेशन भी निकलता है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो अभी एट प्रेजेंट प्रपोज्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, बट अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो इसमें प्रपोज्ड है आपका कौन सा, नागदा, जिसको बनाया जाएगा किससे, उज्जैन से बनाया जाएगा। एक पिछोर को यहाँ पर प्रपोज्ड किया गया है किससे, शिवपुरी से, बट इनके नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं निकले हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, बस गवर्नमेंट फाइनली इसको अनाउंस करने वाली है। तो पांडुरना की बात चल रही है किससे बनाने की, छिंदवाड़ा से बनाने के लिए, और ये कब प्रपोज किया गया है, रिसेंट में 25 अगस्त 2023 को। एंड मेहर की बात चल रही है फ्रॉम सतना। यहाँ तक चीजें क्लियर। अभी तक का करंट अफेयर आपका इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो कि अगर हम बात करें भाभरा, सो भाभरा जो है इसको रीनेम्ड कर दिया गया है और इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद नगर। और ये कब हुआ है चेंजेस, फरवरी 2010 में। उसके अलावा होशंगाबाद को भी रीनेम कर दिया गया है, कब किया गया है, 13 फरवरी 2006 को, और इसका नाम बदलकर क्या हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है। उसके अलावा शहडोल डिवीजन जो है उसको कब क्रिएट किया गया है, 2008 में क्रिएट किया गया है एज अ 10th डिवीजन। वो ईस्ट और वेस्ट निमाड़ बता दिया था। ईस्ट निमाड़ किसको बोलते हैं, खंडवा को बोलते हैं। वेस्ट निमाड़ किसको बोलते हैं, खरगोन को बोलते हैं। खरगोन से क्या बना था, ठीक है, और उससे खंडवा से क्या बना था, बुरहानपुर। चलो अब बस आंसर सोच के रखना, गलत सलत आंसर मत देना, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। डन, क्या आंसर होना चाहिए इसका, सी। पहला क्या बोल रहा है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड ऑन 1 अक्टूबर 2019। क्या दिक्कत है इसमें, 2018 में इसका क्रिएशन हुआ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है।
सेकंड बोल रहा है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड्स 3 तहसील, निवाड़ी, ओरछा एंड पृथ्वीपुर। तो ये बात तो सही है। अक्षय सिंह जो है इसको फर्स्ट कलेक्टर बनाया गया था, इट मीन सेकंड और थर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। पढ़ो कॉन्सेंट्रेट करके। चलो हम तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अलीराजपुर किससे बना? सिंगरौली किससे बना? थर्ड क्या है? हरदा। हरदा किससे बना? ठीक है। एंड लास्ट आपको बोल रहा है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम खरगोन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बड़वानी किससे बना? खरगोन से बना। बुरहानपुर किससे बना? खंडवा से बना। तो इस हिसाब से आपके ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? डी ऑप्शन। पढ़ो। क्या आएगा इसका ऑप्शन? डी आएगा। ठीक है। विच पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस हैज बीन मर्ज्ड विथ बॉम्बे? टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट दी थी? 8 डिस्ट्रिक्ट दी थी, जिसमें क्या लिखा है? यवतमाल, वर्धा एंड भंडारा। कौन कौन सी रह गई? बोलो फटाफट। चांदा, नागपुर, अमरावती और अकोला। और क्या बचा? बुल्ढाना। एनीथिंग एल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हमने किसको दे दी थी? बॉम्बे को दे दी थी। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो हमने रखी थी उसका नाम क्या था? मकड़ाई। वो प्रेजेंट डे एमपी में कहां पर है? हरदा में। चलो क्या आंसर है इसका? और कोई सी डी भी बोल दो, खत्म करो खेल। क्या लगता है अभिषेक, तू बता क्या बोलना चाहता है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो तुझे कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता लगाने में? अच्छा ठीक है। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फजल अली कमीशन ने कौन सी डिस्ट्रिक्ट को या कौन सी सिटी को सजेस्ट किया था एमपी की कैपिटल बनाने के लिए? तो जिसे सजेस्ट किया गया था वो था जबलपुर। किसे सजेस्ट किया गया था? जबलपुर को। बट जवाहरलाल नेहरू ने नहीं चलने दी और एज ए रिजल्ट यहाँ पर कैपिटल बनाई गई क्या? भोपाल। पढ़ो। यस। क्या आएगा इसका आंसर? शेडोल आएगा। कि एमपी में जो 10th डिवीजन क्रिएट किया गया उसका नाम क्या था? शेडोल। एमपी में आपने देखा 1956 में टोटल डिवीजन कितने थे? 9 डिवीजन थे। फिर 2 डिवीजन आपने बनते हुए देखे, क्या नाम था? चंबल और बस्तर। फिर कितने डिवीजन हो गए थे? 11 डिवीजन। फिर 11 में एक और ऐड हुआ था होशंगाबाद। कितने हो गए थे? 12। 12 में से 3 दे दिए थे छत्तीसगढ़ को, तो कितने बचे? 9। और फिर आखिरी हमने क्रिएट करके बनाया शेडोल। तो 10th नंबर का डिवीजन आपका कौन सा हो गया इसमें? शेडोल। On which date Bhopal state was merged with Indian Union? 1st June 1949। ध्यान से। How many districts were created in May 1998? क्या आएगा इसका आंसर? मई 1998 की ये बात कर रहा है। तो मई 1998 में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी क्रिएट हुई थी? 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्रिएट हुई थी, जिसमें 6 किसको दी थी? छत्तीसगढ़ को। हमने कितनी रखी थी? 4 रखी थी। ये बात थी मई की। फिर जून 1998 में फिर से कितने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुए थे? 6 क्रिएट हुए थे। तो ये आपको याद रखना। अगर यहाँ पर मई नहीं लिखा होता तो क्या लगाते ऑप्शन में? 16। ABCD मत करो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है शिवम? डी लगा दें। ठीक है। Which 2 districts of MP were created in 2008? तो 2008 में हमने देखा 2 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। एक 17 मई को बनी थी, एक 24 मई को बनी थी। 17 मई को जो बनी थी उसका नाम क्या था? अलीराजपुर। किससे बना था? झाबुआ से। एंड 24 मई को नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी थी सिंगरौली। किससे बना था? सीधी से। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? डी।
सिंगरौली एंड अली राजपुर। कॉन्सेंट्रेट होके देखो, सब समझ आएगा। 31 छत्तीसगढ़ जो है उसको कब बनाया गया था? तो इसका आंसर आएगा आपका 31 अक्टूबर 2000 को। अच्छा, क्यों बनाया गया था? छत्तीसगढ़ बनाने की क्या जरूरत थी? लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? छत्तीसगढ़ी एंड गोंडी लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज को अलग कर दिया गया था। वो वाला हो गया था ना? हाँ ठीक है। अब देखो, चलो आगर मालवा को किससे अलग किया गया है? यहाँ पर शाहजहांपुर से अलग किया गया। कौन से डिवीजन से अलग किया है? उज्जैन डिवीजन से अलग किया है। जबलपुर इज एन इम्पॉर्टेंट सिटी एंड इट कम्स अंडर महाकौशल। महाकौशल रीजन हुआ करता था, बड़ा सा भी हिस्ट्री में आप पढ़ोगे एमपी की, और उसी में से क्या बना है आपका? जबलपुर बना है। ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, और कुछ बच गया वो भी बोल दो। ठीक है, देख लेते हैं। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम मंडला डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई डिंडोरी जो है वो किससे बना था? मंडला से बना। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ शेडोल डिवीजन इट वॉज इंक्लूडेड इन शेडोल डिवीजन, ये बात भी सही है। ठीक है। एंड प्रेजेंटली डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट इज इंक्लूडेड इन जबलपुर डिवीजन, और ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। इसीलिए क्वेश्चन आपको दिया गया था कि प्रेजेंट में कौन से डिवीजन में आता है? वो जबलपुर डिवीजन में आता है। पहले किस में आता था? शेडोल डिवीजन में आता था। बना किससे है? वो मंडला से बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। कल का कुछ भी रिवीजन नहीं किया? ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस वाज फॉर्म्ड ऑन 2 नवंबर 1861। कल ही हमने देखा था कि सीपी का फॉर्मेशन हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा के बाद यहाँ पर मराठा हार गए और सिंधिया और भोसले ने अपनी अपनी टेरिटरी को सरेंडर किया, और उससे क्या बना आपका? सेंट्रल प्रोविंस बना। याद करो, मैंने बोला था टाइमलाइन पढ़ो, ऊपर क्या लिखी हुई है? 1861 लिखी हुई। तो ऐसे भी आ सकते थे इस पे, बट डेट भी देख लेना एक बार। अब बोलो बी, सी, डी। थोड़ा स्मार्ट गैस भी करना है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ठीक है। बाय हुम वॉज द स्टेट ऑफ विंध्य प्रदेश वॉज इनॉग्रेटेड। वो ये नहीं पूछ रहा है कि उसका हेड कौन था, उसका सीएम कौन था, वो पूछ रहा है किसने इनॉग्रेट करा था। तो जिन्होंने इनॉग्रेट करा था उनका नाम था नरहरि विष्णु गडगिल, NV गडगिल, इसीलिए क्वेश्चन डाला है। अदर देन दिस, इनकी अगर हम बात करें तो ये कौन बने थे आपके? फर्स्ट सीएम बने थे विंध्य प्रदेश के। 1948 तक विंध्य प्रदेश किसका पार्ट हुआ करता था? पार्ट बी का। 50 में उसको ट्रांसफर किया किसमें? पार्ट सी में। उसके अलावा यहाँ पर विंध्य प्रदेश को हेड करने के लिए दो अलग अलग लोग थे। बघेलखंड से जो थे उनका नाम क्या था? अवधेश प्रताप सिंह। बुंदेलखंड से जो थे उनका नाम क्या था? कामता प्रसाद सक्सेना। एंड जिन्होंने उसको इनॉग्रेट किया था उनका नाम क्या था? NV गडगिल। ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं? तो वो कौन सी है? मकड़ाई। ये प्रेजेंट डे कहाँ पर आती है? हरदा में आती है। क्या है ये? क्या पूछ रहा है वो? फर्स्ट गवर्नर ऑफ सेंट्रल इंडिया। सबसे पहले सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत की यहाँ पर बात चल रही है। अब उसने पूछा कि इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो एलिमिनेशन लगाओ कि इसके फर्स्ट अगर हम बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल, ये कहाँ के सीएम थे? कहाँ के थे? सीपी और बरार के फर्स्ट सीएम ये बने थे, मतलब ये तो होने से रहे।
अब तीनों पे आ जाते हैं, तो तीनों की यहाँ पर हिस्ट्री है, इसलिए तीनों का नाम अभी ध्यान से सुन लो कि अगर हम बात करें विंध्य प्रदेश की, तो विंध्य प्रदेश की क्या बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में आपको शुरू में यहाँ पर जीवाजी राव सिंधिया का रूल देखने को मिलेगा। मध्य भारत किससे बनता है, मालवा और ग्वालियर। सिंधिया कहाँ मिलेंगे, ग्वालियर में मिलेंगे। तो शुरुआत में जब भी इसके ऊपर कोई हेड नहीं था तो वहां पर जो इसका ध्यान रखते थे, इसके चीफ थे, वो थे जीवाजी राव सिंधिया। फिर आने वाले समय में धीरे धीरे यहाँ पर लोगों को इसका हेड बनाना स्टार्ट किया गया, जिसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि एक समय में उसके हेड कौन रहेंगे, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। फिर आने वाले समय में गोपी कृष्ण विजयवर्गीय को रिप्लेस करके हेड कौन बनेंगे यहाँ पर, तख्तमल जैन। फिर उसके बाद रिप्लेस करके कौन बनेगा, मिश्री लाल गंगवार। और फिर रिप्लेस कर जब गवर्नर की पोस्ट बनाएंगे तो कौन बनेगा, तख्तमल जैन। मतलब ये तीनों के तीनों पर्सन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पर मध्य भारत से एसोसिएटेड है। और वहां पर एक समय वहां के हेड और कौन हुआ करते थे, जीवाजी राव सिंधिया। फॉर्मेशन डे ऑफ एमपी इज सेलिब्रेटेड एज, तो उसको मध्य पर्व बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मध्य पर्व बोलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा 53rd डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर बनाई गई है उसका नाम क्या है, महूगंज। महूगंज कंसिस्ट ऑफ, बोलो फटाफट, पहला तो क्या आ जाएगा उसमें, महूगंज खुद आ जाएगा। महूगंज के अलावा क्या आएगा, नई गढ़ी, वेरी गुड। और क्या आ जाएगा, हनुमाना। एंड आने वाले समय में किसको इंक्लूड कर देंगे, देव तालाब को इंक्लूड कर देंगे। कौन है इसके फर्स्ट आईएएस ऑफिसर, अजय श्रीवास्तव। फर्स्ट एसपी कौन है, वीरेंद्र जैन। कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है, किस डेट पे बना है, चलो ये देखो ध्यान से। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटस। धार कमीशन हैड रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक फैक्टर। सही है कि गलत है? कब बना था धार कमीशन, कौन से महीने में बना था, जून में। रिपोर्ट कब आई थी, दिसंबर में। रिपोर्ट में रिजल्ट क्या निकल कर आया था, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर बनाएंगे। जेवीपी कमिटी हैड रिजेक्टेड बोल रहा है, लैंग्वेज इज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये बात भी सही है। कब बनी थी जेवीपी कमिटी, दिसंबर 1948 में, जब आईएनसी का सेशन हुआ था, कहां पर, जयपुर में हुआ था। फिर उसके बाद बोल रहा है फजल अली कमीशन हैड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज इज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसका आंसर क्या आएगा, दो आएगा, सॉरी सेकंड और थर्ड दोनों आएंगे, मतलब डी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हेडेड बाय फजल अली अपॉइंटेड बाय, ठीक है, क्या रिकमेंडेशन थी, तो इट एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड along with this it rejected the theory of one language and one state। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, both are correct। फिर इसने कुछ सजेशन दे दिए अपने को। सजेशन में क्या बोला, 4-fold क्लासिफिकेशन को एबॉलिश कर दो। कितने स्टेट्स और कितने यूटी रिकमेंड किए थे एसआरसी ने, 16 स्टेट्स एंड कितनी यूटीज, 3 यूटीज। गवर्नमेंट ने इसमें मॉडिफिकेशन करे, कितने स्टेट बने, 14 स्टेट बने। और कितनी यूटीज बनी, 6 यूटीज बनी। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। आपका फॉर्मेशन ऑफ एमपी टॉपिक कंप्लीट।